हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में स्टेट द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड। तो क्रोमोसोम देखिए दोस्तों, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक। एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड होते हैं और सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर से लगा हुआ क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड क्या होता है? द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। जबकि क्रोमोसोम क्या होता है? पूरा एक होल क्रोमोसोम है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक। सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर में क्या अंतर है? सेंट्रोमियर इज द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, बट सेंट्रोसोम क्या चीज़ है? सेंट्रोसोम जो न्यूक्लियस के ऊपर सेल डिवीजन में ऐसे लगा होता है, स्टैटिक टाइप का, वो होता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रोसेल हेल्प इन द सेल डिवीजन, बट सेंट्रोमियर इज द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। एस्टर और स्पिंडल फाइबर में क्या अंतर है? तो स्पिंडल फाइबर अपीयर बिटवीन डॉटर सेंट्रियोल। जब हम पढ़े होंगे स्टेज अपना, तो ये दो हमारा सेंट्रोसोम था, ये सेंट्रोसोम ऐसे ऐसे एस्टर रेस का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे क्रोमोसोम था, ठीक। तो ये जो रेस बन रहा है ये हमारा क्या है? स्पिंडल फाइबर है, और ये हमारा सेंट्रोसोम था या सेंट्रोमियर था, ठीक। और यहाँ एस्टर निकलती हैं, तो ये एस्टर इज द पार्ट ऑफ द एस्टर ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रोमियर। और एस्टर, दो एस्टर्स जो सेंट्रियोल्स होती हैं आपस को जोड़ने का जो काम करता है वो हमारा स्पिंडल फाइबर करता है, ठीक। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात करते हैं। हैप्लॉइड मीन्स n और डिप्लॉइड मीन्स 2n, ठीक। हैप्लॉइड मीन्स सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम हाफ, और डिप्लॉइड मीन्स द डिप्लॉइड 2n। First meiotic division in the reduction division. What does the word reduction? Reduction means the half of the chromosome, ठीक। Gamete must be produced by meiosis for sexual reproduction. Why is it so? Gamete meiosis के दौरान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों? अरे यार सिंपल सी बात है, गैमिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इसलिए पैदा होते हैं और ये हाफ होते हैं, क्योंकि अगर गैमिट हाफ होंगे और एक मेल से आएगा एक फीमेल से आएंगे, तो बाद में फिर से मिल के ये 2n बना लेंगे, ठीक। जो कि हमारा एक सेल होगा, जाइगोट होगा, जिससे कि जो नई बॉडी आएगी वो सेम होगी हमारे पेरेंट्स की तरह। उसमें पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग जो होंगी दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम समान होगा। इसलिए गैमिट मस्ट बी प्रोड्यूस बाय मियोसिस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इसीलिए होता है, ठीक। मेंशन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पढ़ते हैं। एज यू ग्रो फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड योर स्किन सेल डिवाइड ओनली टू रिप्लेस सच सेल्स दैट आर लॉस्ट फ्रॉम द सर्फेस। ट्रू है। द अनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग हैज़ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द बॉडी सेल्स, ये भी सही है। जो अनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन सेल्स उसका हाफ होते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल रिमेन इंटैक्ट अप टू द मेटाफेज एंड डिसअपियर ओनली इन द टीलोफेज। ये फॉल्स है, ये पूरी तरह से फॉल्स है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम जानते हैं डिसअपियर कहाँ स्टार्ट हो जाती है? प्रोफेज में डिसअपियर स्टार्ट हो जाती है, ठीक। और फिर से बनती कब है? टीलोफेज में। फिर उसके बाद माइटोटिक सेल डिवीजन कैन बी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नो 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 नो, माइटोटिक फॉर द ओनली ग्रोथ के लिए, ठीक, या रिप्लेसमेंट के लिए होती है। रिप्रोडक्शन के लिए तो हमारा मियोसिक सेल है, तो ये फॉल्स हो गया। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन क्रोमेटिड्स कैन अकर ओनली बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। वेरी गुड, सही है, जो कि मियोसिस का पार्ट है। अब यहाँ पे कुछ डायग्रामेटिक है, ये डायग्राम दिया हुआ उसमें पूछा गया है। तो ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोमियर है, ये हमारा स्पिंडल फाइबर है, ये हमारा क्रोमेटिड है। नेम हो गया। आइडेंटिफाई कौन सी स्टेज है जब क्रोमेटिड के डॉटर्स क्रोमेटिड आपस में पोल की तरफ जुड़ने लगते हैं, तो वो एनाफेज स्टेट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फरो बन रहा है, ठीक। फरो जहाँ पे बनने लगा ये एनिमल सेल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोसोम है। अगर सेंट्रोसोम नहीं होता तो एनिमल सेल नहीं होता। और फरो का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी एनिमल सेल का प्रॉपर्टी है, ठीक। एनिमल सेल का एनाफेज है। फिर उसके बाद मेंशन वेयर इज द बॉडी दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोटिक तो सोमेटिक सेल्स में होगा। नेम द स्टेज प्रियर टू द स्टेज एंड ड्रॉ डायग्राम रिप्रेजेंटेटिव। अब ये हमारा एनाफेज था, तो अब इससे बात है एनाफेज के पहले मेटाफेज आता है। PMAT वाला स्टार्ट याद रखिएगा। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू शो द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस एनिमल सेल हैविंग 6 क्रोमोसोम। ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा। Next, the diagram given below represent a certain phenomena which occur during meiosis. Name the explain the phenomena by using the terms homologous chromosome, chromatid chromosome. ये देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है, मियोसिस का है। जब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में आ जाते हैं तो ये जो टर्म है ये हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम का है, ये इसके क्रोमेटिड्स हैं। क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो रही है जिसको कियाज्मा बोलते हैं, ओके। आफ्टर दैट ये देखिए फिर से डायग्राम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ
क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले ये नंबर 1 क्या है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक, क्रोमोसोम के बीच का पोर्शन। ये क्रोमेटिड है, ये हमारा स्पिंडल फाइबर्स हैं, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब डिसअपियर होती है, हम जानते हैं लेट प्रोफेज में। प्रोफेज की जो आखिरी व्यवस्था होती है लेट प्रोफेज, वहाँ पे डिसअपियर होती है। आइडेंटिफाई हो गया। नेम द सेल ऑर्गन, क्या है, नेम द सेल ऑर्गन दैट फॉर्म द एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन कौन करता है, सेंट्रियोल करता है। नेम द पार्ट हो गया। नेम द स्टेज फॉलो वन शेयर हाउ इज द सेल दैट स्टेज आइडेंटिफाइड। सिंपल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है हमारे प्रोफेज में ही। क्रोमोसोम पूरी तरह से दिखने लगते हैं, ये भी प्रोफेज का स्टेट है, तो ये क्लियर है। मेंशन 2 डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस विथ रिगार्ड टू। माइटोसिस में द नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस, माइटोसिस में 2 होते हैं, मियोसिस में 4 सेल प्रोड्यूस होते हैं। द क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल, क्रोमोसोम नंबर इसमें डिप्लाइड ही होते हैं, जबकि मियोसिस के केस में अप्लाइड हो जाते हैं। गिव अहेड आर 3 डायग्रामेटिक स्केच ABC, वन ऑफ द सेम। आइडेंटिफाई द फेज, ये हमारे दिए गए हैं, इसमें कौन सा फेज है ये, तो हम देख रहे हैं सारे क्रोमोसोम एक साथ एक इक्वेटर प्लेन में है, तो ये कौन सी स्टेज है, मेटाफेज स्टेज है। दूसरा है व्हाट इज द डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सोन इन देम, कितने डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहे हैं, 1 2 3 4, सब में 4 ही 4 दिख रहे हैं। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई वेदर दीज आर एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो दोस्तों यहाँ पे अगर सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों एनिमल सेल है, बट ये क्या है, प्लांट सेल है, ठीक। विच ऑफ दीज आर सोन इन करेक्ट डायरेक्शन, तो सभी सही हैं, ऑल ऑफ दीज। फिर उसके बाद है शोन बिलो 4 स्टेजेस ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, ये दिया गया है। इसमें क्वेश्चंस क्या दिया गया है, इज इट प्लांट सेल और एनिमल सेल, गिव 2 रीजन। तो सब में सेंट्रियोल दिख रहा है, तो ये क्या है, एनिमल सेल है। पहला रीजन प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रियोल, दूसरा रीजन ये सारे जो हैं स्फेरिकल हैं, जब प्लांट सेल होता है वो स्क्वायर शेप में होता है। इज इट अंडर गोइंग माइटोसिस और मियोसिन, तो दोस्तों यहाँ पे मियोसिस टाइप का कुछ नहीं दिख रहा है, सब माइटोसिस है, तो माइटोसिस है। व्हाट शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज 4 स्टेजेस, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बी वाला सीक्वेंस आएगा, जो कि हमारा प्रोफेज को दिखा रहा है। फिर उसके बाद इक्वेटर प्लेन में आना चाहिए, ये लेट प्रोफेज है, फिर ये मेटाफेज है, फिर ये एनाफेज है, ठीक है। उसके बाद व्हाट शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस हो गया, नेम द स्टेजेस दैट शुड प्रोसीड द अर्लीस्ट स्टेज। तो दोस्तों इसके पहले ऑब्वियस सी बात है इंटरफेज आएगा, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेंगी, लेकिन साथ में न्यूक्लियोलस भी रहेगा, जो कि नहीं दिया था, न्यूक्लियोलस भी रहेगा, और क्रोमोसोम कंडेंस ना होके थोड़ा सा क्या होंगे, लाइटर होंगे, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड। टू इंटरफेज ड्रॉ द स्टेज, ये तो आप मैं बनाया हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का सेशन रिव्यू क्वेश्चन सेकंड पार्ट का, ठीक। फिर मिलते हैं, बाय बाय।